नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों को खेती करने के लिए लगातार बढ़ावा दे रही है। सरकार मिलेट्स को लेकर सजग भी है। मध्य प्रदेश सरकार कृषि को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में लगातार प्रयास करते हुए कई तरह से नवाचार कर रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में मिलेट्स यानी श्री अन्न को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मोटे अनाज यानी मिलेट्स के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विशेषज्ञ और विभागीय अधिकारियों की समिति बनाकर कार्य योजना विकसित की जाए। समिति में कृषक प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोटे अनाजों के उत्पादन से फसल लेने की लागत में कमी आएगी और कृषकों की आय में वृद्धि होगी, यानी किसानों की आय में यहाँ पर वृद्धि करने का लगातार प्रयास है। ये पहल किसानों के सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार लाने और खेती को लाभ के व्यवसाय के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी। बता दें कि एमपी सरकार मोटा अनाज की खेती को बढ़ाने के लिए प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है और इसमें किसान खेती के प्रति जागरूक होंगे और मोटे अनाज की खेती में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में तिलहन और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषकों को प्रेरित किया जाए। इसके लिए कृषकों को नवीन कृषि तकनीक, उन्नत बीज, उपयुक्त उर्वरक और कीटनाशक के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक मिलेट मिशन पूरे प्रदेश में चलेगा। 2023-24 और 2024-25 दो वर्षों में 23 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके तहत किसानों को उन्नत प्रमाणित बीज सहकारी शासकीय संस्थाओं से 80% अनुदान पर मिलेंगे। गौरतलब है कि पूरे साल मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अब तक मध्य प्रदेश में कुल खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र का सिर्फ 3.5% हिस्सा ही मिलेट्स की खेती के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सरकार इसे बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मोटे अनाजों के उत्पादन से फसल लेने की लागत में कमी आएगी और कृषकों की आय में वृद्धि होगी। ये पहल किसानों के सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार लाने और खेती को लाभ के व्यवसाय के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी। चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और जिस तरीके से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार ने टारगेट भी रखे हैं और मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम ये माना जा सकता है। इसी पर चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं सत्येंद्र जैन और साथ ही कृषि विशेषज्ञ हैं शोकेंद्र खोखर। शोकेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपको स्वदेश न्यूज में। सत्येंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सत्येंद्र जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं, अब सरकार के इस कदम की क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ आपने प्लानिंग की है और कितनी तस्वीर आगे बदलती नजर आएगी? क्या कुछ इसके लिए अभी तक किया है? देखिए, केंद्र की यशस्वी न भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रयास और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के प्रयास श्री अन्न के लिए, मोटे अनाज के लिए दिव्य और अनुकरणीय है। आप देखें जिस प्रकार से अगर केंद्र की बात करें तो वर्ष 22 जो था, पिछला वर्ष जो रहा है 22-23, उसको मिलेट ईयर रहा, इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पे उसको जाना गया, वर्ल्ड में माना गया। हमारे मोदी जी की ये विजय रही कि उसको पूरे विश्व ने स्वीकारा। जो मिलेट से जो जिसमें ज़्यादा खनिज पदार्थ होते हैं और जिसमें जब हम उसको उपजते हैं, जब उसका फसल चक्र रहता है तो उसमें कम मेहनत लगती है, कम जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे अनेक लाभप्रद जो है हमारी मिलेट्स होती है, तो उसको हमने वर्ल्ड में फैलाया। हमारे प्रधानमंत्री जी उसके लिए निमित्त बने और यूनाइटेड नेशन ने उसको विश्व के अंदर लिया। तो जो कहते हैं ना कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, या इस कोने से उस कोने तक कर दूं जगती सौरभमय, तो वही काम हमने भारतीय संस्कृति से, भारतीय अनाजों के द्वारा, भारतीय योग विद्या के द्वारा, भारतीय औषधियों के द्वारा और भारतीय परंपराओं के द्वारा हमने पूरे विश्व को सुगंधित कर दिया, सौरभमय कर दिया है। यह प्रतिपादित होता है और उसी श्रृंखला में एक कदम बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी काम किए हैं। जिस प्रकार से जो प्रति केजी पर 10 रुपए प्रति केजी का एक थ्रस्ट दिया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है, उपादान दिया जा रहा है, यह किसानों के लिए जो इसको उत्पादन कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक कृषक वर्ग जो है वो मोटे अनाज की खेती करे और ये कृषि में और कैसे हम नए और कैसे जीडीपी में कृषि का योगदान बढ़े, उसमें एक दिव्य और अनुकरणीय पहल डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है। और यही कारण है कि आप देखिए मध्य प्रदेश, अब भूमि तो वही है बिल्कुल जो राजा महाराजाओं के समय थी,
और उसके बाद में अंग्रेजों ने शासन किया या मुगलों ने पहले किया, सब मिला करके और कांग्रेस ने किया लगभग 45 साल मध्य प्रदेश में। तो वह उसी भूमि में मात्र 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी और हमने उसी भूमि में बढ़ाते हुए उसके रकबे को बढ़ाया और आज वो लगभग 50 लाख हेक्टेयर हो गया और आगे का लक्ष्य 65 लाख हेक्टेयर का 1-2 साल में करने का, 100 लाख हम 1 करोड़ हेक्टेयर तक जाने का हमारी सरकार का, डॉक्टर मोहन यादव जी का संकल्प है। कहीं ना कहीं इसको भी हम कृषि के अंदर काम कर रहे हैं और जहाँ 150 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होता था उसी भूमि में ही, वही मध्य प्रदेश की वही उर्वरा भूमि है, वह आज लगभग 650 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का उत्पादन कर रही है। तो आप देखिए भूमि तो उतनी है लेकिन ये हमने नवाचार किए, उसके कारण से किसानों को लाभ प्राप्त होने लगा है कि जहां 150 लाख मीट्रिक टन होता था आज वो 650 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हो रहा है। और इस मोटा अनाज को भी हम थ्रस्ट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हमारा जो किसान है, जिसको हम बलराम के रूप में पूजते हैं, किसान को हमने भगवान माना है, मध्य प्रदेश की जनता हमारी भगवान है, मध्य प्रदेश एक मंदिर है, वो किसान जो है उसको पुराणों में भी कहा गया है कि अन्ना नाम पति नमः, क्षेत्र नाम पति नमः। तो हम चाहते हैं कि हर प्रकार से किसानों को कैसे हम आगे बढ़ाएं, लाभ प्राप्त करें। 12,000 रुपए महीने साल भर में भी दे रहे हैं। जो उत्पादन की बात कही जा रही, तस्वीर कब तक बदलने का आप समय देख रहे हैं? कितना समय और लगेगा जब मध्य प्रदेश में खासकर जो मिलेट्स को लेकर कदम बढ़ाए गए हैं वो तस्वीर भी नजर आने लगेगी, जमीन पर चीजें उतरने लगेगी? देखिए बिल्कुल, ये एक तो सरकार का एक बड़ा प्रयास है, दूसरी बात एक हम समाजजनों की, कृषि विशेषज्ञों की, कृषि के से जो वैज्ञानिक हैं और जो समाज के अंदर जो अच्छे प्रबुद्ध वर्ग है वो हमारे कृषि से संबंधित बंधुओं को, जनजाति वर्ग के बंधुओं को, जहाँ पर भी जहाँ कम बारिश होती है या जहाँ बंजर फसल उतनी भूमि अच्छी नहीं है उन सबको हमें प्रेरित करने की बात है। तो ये कलेक्टिव एफर्ट्स सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कृषि विभाग उसमें काम कर रहा है, सहकारिता विभाग अपनी भूमिका निभा रहा है और अन्य विभाग भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और साथ ही समाज के प्रबुद्ध वर्ग और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो हमारे प्रबुद्ध वर्ग है वह सब भी भूमिका निभा रहे हैं। निसंदेह बहुत जल्दी हम उसमें आगे हमारे इच्छित परिणाम प्राप्त होने लगेंगे और हम अभी भी विश्व में जो मिलेट उत्पादन में हम नंबर 1 है, आगे भी हम और आगे बढ़ करके पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से कर दूं जगती सौरभमय, इस कोने से उस कोने तक जगती सौरभमय करने का, तो निसंदेह मध्य प्रदेश के अंदर तो हम लक्ष्य पाएंगे और पूरे विश्व के अंदर भी हमने काम किया है तो आगे करते जाएंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल और किसानों को भी निश्चित तौर पर से स्वाभाविक फायदा होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शौकीन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप कृषि विशेषज्ञ हैं, सरकार की इस पहल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, किसानों को लेकर लगातार जागरूक भी किया गया और किसानों को समझाया भी जा रहा है कि आप इसका उत्पादन करें, इसको लेकर तमाम सुविधाएं दी जा रही है, क्या कुछ आपका सोचना है सर? जी नमस्कार जी। ये जो सरकार की पहल है इसका बहुत ही अच्छा किसानों को लाभ मिलेगा। और ये बहुत ही इसका जो एमपी की जो मिलेट है इसका एक उत्पादन विदेशों तक जाएगा। इसका जो अच्छा जो क्वालिटी है उस क्वालिटी भी एक मायने रखती है। जो एमपी की मिट्टी में है वो कहीं नहीं है ना। और उसको सरकार जो बढ़ाने का जो एक बड़ा कदम उठाया है, एक मील का पत्थर साबित होगा। सर, मध्य प्रदेश के इस पूरे जिस तरीके से प्रयास किए गए हैं, अर्थव्यवस्था की लगातार चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री का लगातार मानना है कि निवेश भी मध्य प्रदेश में और अर्थव्यवस्था पर लगातार फोकस किया जा रहा है क्योंकि लक्ष्य है 2047 का कि देश तीसरी अर्थव्यवस्था बने और लगातार इससे भी आगे बढ़े। तो उसके लिए मध्य प्रदेश का काफी अहम रोल देखने को मिल रहा है और लगातार उसको लेकर प्रयास भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अगर मिलेट्स उत्पादन बढ़ता है, लगातार और उत्पादन होता है, क्या कुछ इससे फायदा होगा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी, क्योंकि डिमांड पूरे विश्व भर में हो रही है? ये बिल्कुल फायदा क्यों नहीं। जब किसानों की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, मिलेट की एमपी की होगी, तो विदेशों तक इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो अर्थव्यवस्था में बहुत उछाल आएगा। कृषि प्रधान प्रदेश है तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर पर सर, एक महत्वपूर्ण सवाल और कि लगातार जो मिलेट्स उत्पादन की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, आप किसानों से लगातार बातचीत करते रहते हैं, कितना किसान अभी तक जागरूक है और कितना जो लगातार उत्पादन है जो बढ़ता भी जा रहा है और किसानों को अभी तक कितने लगातार सरकार समझा रही है, लेकिन कितना अभी तक जमीन पर चीजें उतर पाई हैं? लगातार आप बातचीत करते हैं किसानों से? नहीं, लगातार किसानों को देखो बहुत योजनाएं उत्तर प्रदेश में भी है और पंजाब में जैसे किसानों ने वो डालकर इसका जो ज्यादा प्रयोग करके जो क्षति जमीनों को कर दी, तो उसका एक सार्थक प्रयोग एमपी में आज एमपी का अनाज खाना पसंद करता है सभी। एमपी का ना उसका बहुत बड़ा वो रहेगा, योगदान बहुत अच्छा रहेगा। और जो ऑर्गेनिक की तरफ भी इसका बढ़ाने का जो है तो वो भी बड़ा हो रहेगा। निश्चित तौर पर देखिए, ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से कोविड के बाद तमाम तरीके से डॉक्टर्स भी अब सलाह देते हैं
और तमाम चीजें जो स्वदेशी की ओर लोग बढ़े हैं। अब अगर मिलेट्स को लेकर मध्य प्रदेश पहले भी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, तो और प्रयास किए जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का सवाल मैंने सर से किया, तो क्या कुछ आपको लग रहा है अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा रोल इनका होने वाला है? क्योंकि तमाम जो प्रयास हम हाल ही में देख रहे हैं मुख्यमंत्री के, वो सभी निवेश को लेकर, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर इस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, निस्संदेह बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, युगानुकूल परिवर्तन आने वाला है इस विधा से, इस विधा को और आगे बढ़ाने से, क्योंकि श्री अन्न स्वदेशी का पुट है, हमारे भारत का है, और स्वदेशी मतलब हमने विश्व के अंदर फैला रहे हैं। अब अगर मध्य प्रदेश में और ज्यादा से ज्यादा लोग किसान वर्ग उन्मुख होगा, और मध्य प्रदेश की जो भूमि है वो इस प्रकार उसकी भूमि है कि जिसमें ये जो हमारे जो श्री अन्न मोटे अनाज है वो अच्छी उपज होती है, तो निस्संदेह इनका एक्सपोर्ट भी होगा। और जिस प्रकार से देश के अंदर के, देश के कोने कोने में भी होगा। अभी वन मेला चल रहा है मध्य प्रदेश में, और अंतर्राष्ट्रीय 10वां वन मेला चल रहा है। उस वन मेले में आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग उस उत्पाद को, जो बने हुए खाद्य पदार्थ हैं, उनका सेवन कर रहे हैं, बड़ा आनंदित हो रहे हैं, और लाखों लोग उसमें भ्रमण कर चुके हैं उस मेले में, तो उसमें श्री अन्न का उपभोग कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल है। आपने देखा G20 सम्मेलन हुआ, G20 में क्या हमने ये मिलेट्स ही तो खिलाए हैं। विश्व के जो जनप्रतिनिधि आए हैं, विश्व के जो प्रतिनिधि आए हैं, डेलीगेट्स आए थे, उन सब के लिए हमने मिलेट्स के बाहर रखा। और आज देखिए, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो या प्रधानमंत्री आवास हो या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री निवास हो, तो हर जगह, या हमारी भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं तो हर वक्त उसमें मोटे अनाजों को प्रयोग किया जा रहा है, श्री अन्न का प्रयोग करते हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है हमारी अर्थव्यवस्था में। और देखिए, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था तो कृषि प्रधान है, और ये वही अर्थव्यवस्था है जिसमें कि कृषि का बहुत ही नॉमिनल 2-3% की ग्रोथ रेट हुआ करती थी। आज हमारे जो सफल, हमने जो मैंने पहले प्रयास बताए, और जो किसानों को हम 12,000 रुपए प्रति वर्ष दे रहे हैं, ऐसे और लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की राशि पिछले 3-4 सालों में हमारी सरकार ने दी है अनेक योजनाओं के माध्यम से। तो आज कृषि विकास दर का मध्य प्रदेश की जीडीपी में जो योगदान है वो 2-3% से बढ़ करके आज लगभग 20% का है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और हम तो चाहते हैं कि अब इसमें और देखिए, कृषि को अगर जो परंपरागत तरीके से होगी तो उसमें उतना ही विकास दर रहेगी, वो आगे बढ़ेगी नहीं। तो ये हमारी सरकार ने ये समझा कि हमें अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाना है, तो कृषि में अब हम और क्या उन्नत कर सकते हैं। तो कृषि में हमने गौपालन के लिए बढ़ावा देना प्रारंभ किया, हमने मोटे अनाजों को बढ़ावा देना आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से अनेक कदम कृषि में और कैसे हम और लेके आएंगे। देखिए, अब जो 150 लाख मीट्रिक टन का अनाज उत्पादन होता था, 650 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा आज हो रहा है। तो अब उसको एक सीमा के बाद में नहीं बढ़ पाएगा वो, तो उसमें नहीं बढ़ पाएगा, तो अब क्या है कि किसानों को और लाभ कैसे मिले, तो उसके लिए फिर हम ये सारे काम कर रहे हैं। या हम कृषि की सिंचाई क्षमता बढ़ा रहे हैं कि अभी जो बढ़ाएंगे कैसे, जब हमारी सिंचाई क्षमता बढ़ जाएगी, वहाँ जल की उपलब्धता हो जाएगी। तो अब जल की उपलब्धता के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य, डॉक्टर मोहन यादव जी कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है कि हम कैसे 1 करोड़ हेक्टेयर कर दें या 16 लाख हेक्टेयर की भूमि को कर दें। तो सोचिए कितनी बड़ा काम पैमाने पे हमारी सरकार कर रही है। और उसमें कृषि मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो संकल्प है, उस संकल्पना को सिद्ध करने के लिए हमारे कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जी हैं, वह भी अपना योगदान दे रहे हैं, और पूरा कृषि विभाग उसमें योगदान दे रहा है। साथ ही साथ अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से विश्व के अंदर मिलेट को स्वावलंबी कर दिया, हमारे द्वारा उनके प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मनाया गया, और उसमें कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी अपनी आहुति दे रहे हैं। और आप देखिएगा, देश के अंदर भी कृषि में मिलेट का योगदान बढ़ रहा है, देश की जीडीपी में योगदान बढ़ेगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में। बिल्कुल, देखिए, मुझे लगता है कि इसके फायदे ही फायदे हैं। विश्व को फायदा है, प्रदेश को फायदा है, अर्थव्यवस्था को फायदा है, किसानों को फायदा है। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे तरीके जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो करना बहुत स्वाभाविक भी जाता है। शौकीन जी, आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से लगातार उत्पादन भी अब बढ़ता जा रहा है, मध्य प्रदेश में जो प्रयास किए गए हैं, फिलहाल कुछ चुनौतियां आप देख रहे हैं, कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि कृषि को लेकर हम लगातार देखते हैं कभी केमिकल का उपयोग, बहुत ज्यादा दवाइयों का उपयोग होता है, जिस तरह से धान या फिर गेहूं की फसल में लगातार वो देखने को मिल रहा है। वहां से अगर हटके हम यहाँ पर हो रहे हैं, तो किसान अभी तक कितना समझ पाए? क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक तमाम तरीके से पुरानी पद्धति की जो खेती है वो लगातार प्रचलन में रही है, उससे निजात दिलाना, तकनीक से जोड़ना, और इस तरह से जो डिमांड है, जरूरत है, उसके ऊपर जाना, कितने बदलाव को आप इनको देख रहे हैं? और केमिकल का जो उपयोग अगर इससे छूटता है तो कितना फायदा इससे होने वाला है? नहीं, उससे जी बड़ा देखो, किसान भी आज बीमार भी हो रहे हैं, जागरूकता भी आ रही है। हर उसमें जो केमिकल ने नष्ट कर दिया है, जमीन भूमि को भी बंजर बना दिया है। और हमें भी सब अपंगता पैदा कर दिया है बहुत बड़े स्तर पर। उसका
यानी वो आज सब समझ पे आ रहा है। और ऐसा नहीं, जब किसान सरकार उसमें बड़े बड़े अभियान अपने लेकर चल रही है तो ऐसा हो सकता है कि मध्य प्रदेश को बिल्कुल केमिकल मुक्त कर दे। हाँ। लेकिन बिल्कुल आप मध्य प्रदेश की भूमिका इस पूरे क्षेत्र में किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि देश भर में तमाम तरीके से अगर मध्य प्रदेश बेहतरीन प्रदर्शन करता है, कृषि प्रधान प्रदेश है, लगातार कृषि को लेकर जाना जाता है। फिलहाल जो देश के कृषि मंत्री हैं वो भी मध्य प्रदेश से आते हैं, पूर्व सीएम रह चुके हैं। किस तरीके से भूमिका आप मध्य प्रदेश की देख रहे हैं? मध्य प्रदेश की जो भूमि है मिट्टी में, उसमें पहले से ही पर भरपूर पोषण है, जब उसमें तो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। और वहाँ पे आज भी देसी जो होता है ऑर्गेनिक का ज्यादा वो है। अब नए स्तर से कुछ नए किसान जुड़ के थोड़ा केमिकल का ज्यादा प्रयोग एक दूसरे की भेड़ चाल देख कर ज्यादा करने लगे। हाँ। अगर सरकार इसमें जो ये पहल की है तो इसका हमें जरूर प्रदेश को पूरा। ठीक है सत्येंद्र जी, देखिए महत्वपूर्ण सवाल देखिए, लगातार हम देखते हैं कि सियासत भी लगातार होती आई है। तमाम तरीके से एक बढ़िया प्रयास इनको माना जा सकता है, लेकिन जो मुख्य फसलें हैं उन पर लेकर समर्थन मूल्य की विपक्ष भी मुद्दा उठा रहा है। अपने विधानसभा सत्र में चीजें देखिएंगी तो लगातार आप इस दिशा में काम तो कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के सवालों का समाधान कैसे आप करेंगे? और जो लगातार अन्य फसलों पर समस्याओं पर सवाल उठाए जाते हैं, इसको लेकर अभी शुरुआत इसे कहेंगे क्योंकि आगे बड़ा टारगेट आपने रखा है, लगातार इसमें बढ़ावा दिया जाएगा तो बड़े फसल का उत्पादन आगे देखने को मिलेगा। लेकिन जो सवाल इसको लेकर विपक्ष के पहले से भी कई देखने को मिलते हैं। देखिए, समर्थन मूल्य पे तो जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकारों ने अन्याय किया है वह मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे किसान बंधुओं को, मध्य प्रदेश की जनता को, भारत की जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि किस प्रकार से उनके साथ छल किया गया और उनके छल में छेद करने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हाँ। और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। पहले हमारे शिवराज जी की सरकार ने किया और भी हमारे जो पूर्व मंत्री हैं, उमा भारती जी हैं, बाबूलाल गौर जी, उन सब ने किया। हाँ। आप देखिए, कोई जो कृषि लागत मूल्य निर्धारण आयोग की स्थापना कोई आज नहीं हुई है। या दूसरा प्रश्न ये कर सकते हैं कि काल्पनिकता में कि ये जो फसलें हैं ये कोई आज पैदा नहीं हो रही हैं, ये पहले भी होती थी। हजारों लाखों वर्ष से, जब से मानव सभ्यता है तब से ये फसलें थी, तब से ये अनाज थे, लेकिन इनको प्रमोट नहीं किया गया। आप सोचिए 1965 में जब कृषि लागत मूल्य निर्धारण आयोग का गठन किया गया, ये कृषि लागत मूल्य निर्धारण आयोग ही एमएसपी को तय करता है देश भर में। और आप देखिए कि कहाँ 55-56 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, क्यों कांग्रेस 3-4 फसलों पे या 4-5 फसलों पर ही समर्थन मूल्य दे पाई? आज लगभग 2 दर्जन फसलें ऐसी हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि हमें और ज्यादा फसलों को लेके आना है। तो ये काम क्या कर रही थी? कांग्रेस क्या कुंभकर्णी नींद में सो रही थी? अरे कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, तो कांग्रेस क्या सालों वर्षों सोती रही? और देखिए, ये फसलें कोई आज नहीं, हमारे समय नहीं आई कि मोदी जी आ गए तो किसानों ने नई फसल उत्पादन किया तो नया अनाज उत्पन्न हो गया। ये अनाज लाखों वर्षों से, जब से मानव सभ्यता तब से उत्पन्न हो रहा। तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने छल किया हमारे किसान बंधुओं के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हम और फसलें बढ़ाएंगे। और आज 2 दर्जन कहां 4-5 फसलें हुआ करती थी जिन पे समर्थन मूल्य मिलता था। और समर्थन मूल्य भी तय करने का समय क्या होता था? कभी भी कर देना। जब फसल कटने को तैयार होती थी, जब तैयार कटने वाली होती थी, तब समर्थन मूल्य तय किया जाता था। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बदला ये तरीका, ये पैराडाइम शिफ्ट किया। अरे भैया, जब किसान, कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए था इस पे, जब किसान बोते हैं, बोने से पहले ये तय कर दो कि किस फसल का कितना समर्थन मूल्य है। और फसल चक्र में भी उनको, किसानों को परिवर्तन करना होता है, तो किसानों के पास एक विकल्प रहे कि उनको इस वर्ष में जो आने वाला समय है क्या बोए, जिससे कि उसका समर्थन मूल्य कितना रहेगा, उससे उनको लाभ क्या होगा। ये सारा काम करने का काम कांग्रेस सोती रही, करा नहीं, कुंभकर्णी बनी रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसान बंधुओं को भगवान मान करके, बलराम मान करके ये पूजा है। और पूजने के बाद ये आज हम जब भी जो बोनी, जैसे अभी रबी की फसल की बोनी हो चुकी है, तो रबी की फसल आने के पहले ही, मतलब बोने के पहले ही रबी की सारी फसलों के समर्थन मूल्य तय कर दिए गए और बता दिया गया ये सारे देश के अंदर है। तो अभी जिस प्रकार से ये जो मोटे अनाज है उनका भी तय कर दिया। तो ये समर्थन मूल्य के बारे में जो छल किया गया है, ये कांग्रेस ने किया। क्या किसान पहले नहीं थे? क्या किसान आज ही हो गए? यही प्रश्न आया। किसान तो पहले भी थे और आदिकाल से किसान रहे हैं, कृषक रहे हैं। तो कृषि को जो है ना सही मायने में न्याय नहीं किया है, कृषि को, कृषकों के साथ न्याय नहीं किया है हमने। उनको अन्न के स्वामी की जय हो और क्षेत्र के स्वामी या खेत के स्वामी की जय हो, जिसको संस्कृत में कहते हैं अन्ना नाम पते नमः, क्षेत्र नाम पते नमः। उनको मान करके पूजने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और यही कारण है कि देश के अंदर भी कृषि का निर्यात भी बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश में तो कृषि का समय कम है। योगदान भी
काफी है। हाँ, 20% की कृषि विकास दर है। निश्चित तौर पर देखिए तमाम तरीके की उपलब्धियां भी हैं और जिस तरीके से लगातार समर्पित किसानों के लिए सरकार दिखाई दे रही है। शौकीन जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, समय का मैं कम शब्दों में कहिएगा, क्या आखिरी संदेश आप देना चाहेंगे मिलेट्स को लेकर, मोटे अनाज को लेकर? ये मोटे अनाज के लिए यही कहूंगा मैं तो, ये एक बहुत बड़ी सरकार की पहल है और इसका एक अच्छा बहुत ही बड़ा उद्देश्य है और देश की प्रगति के लिए, आम जनता के लिए, सबके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने, मोहन यादव जी ने जो अच्छा कदम उठाया है, उसका एक सभी को बड़ा सहयोग करना चाहिए। विपक्ष भले इसमें राजनीति करे, विपक्ष तो एक कितना ही अच्छा काम करे उसके लिए बैठ गई है कि इसे तो खिलाफ वो करना है। निश्चित तौर पर देखिए महत्वपूर्ण चर्चा अभी तक हुई है, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा शौकीन जी, आपका बहुत शुक्रिया। सतन जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर तमाम तरीके से जो फैसले लिए गए हैं, कितना आप जमीन पर ये फैसले उतरेंगे, क्योंकि विपक्ष के लगातार सवाल रहे हैं, लेकिन तस्वीर आगे बदलती नजर आ रही है। फिलहाल के इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।